आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 यह द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल। पहला सवाल जो है इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस सवाल में कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो सवाल दिया गया है इसमें से द्विघात समीकरण के रूप में जो है वह लिखना है। तो पहला सवाल है इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयताकार जो भूखंड है यानी आयताकार, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। यानी आयताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो इसे हमको मानना है यहाँ पर ये दोगुने से एक अधिक है। क्या ये लंबाई है, तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई को मान लेंगे x। ये चौड़ाई है और ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे x। तो यही यहाँ लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। उसके बाद लंबाई कितना हो जाएगा, अगर लंबाई बात किया जाए तो लंबाई कितना है, तो यहाँ देखें आप, लंबाई जो है, देखें लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दो गुना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितना माने हैं, चौड़ाई मान लिए हैं x। तो x का दो गुना, x का दो गुने से एक अधिक है, तो एक इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 2x + 1, क्योंकि 2 का x में गुना होगा 2x + 1, यानी ये हो जाएगा लंबाई। तो यानी लंबाई आ गया 2x + 1। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयताकार जो भूखंड है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया है 528। तो लंबाई कितना है, ये देखें लंबाई 2x + 1 है, तो इसी जगह पे 2x + 1 लिखेंगे। और यहाँ चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई है x, तो x यहाँ गुना छिपा रहता है बराबर 528। अब यहाँ से दोनों में गुना होगा तो 2x का गुना होगा x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 का गुना होगा x में तो होगा x और बराबर 528। अब यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर है, अगर इसको ये साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 528 बराबर 0। ये देखें यह इसका अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है और हमें द्विघात समीकरण में ही इसे लाना था और यही हो गया आंसर। अब हम लोग दूसरा सवाल अगला पेज पर देखते हैं। ये है दूसरा सवाल। इसमें दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जो लगातार संख्या होता है उसे कहते हैं क्रमागत। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये संख्याएं जो है वह लगातार है। लगातार यानी क्रमागत संख्याएं हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो इसको मानेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x + 1 है। ये x + 1 कैसे आया, क्रमागत का मतलब जैसे मान लिया जाए एक हम मान लिए हैं 8 और इसके अगला जो संख्या होगा वो क्या होगा 9 होगा। तो 8 है और ये अगला संख्या क्या है 9 है। तो 8 को अगर हम x मान रहे हैं तो 8 से कितना ज़्यादा है, e जो है वो 1 ज़्यादा है, तो इसमें जो है यह क्या होगा x + 1। तो जब भी आपको क्रमागत कहा जाए तो उसमें अगर एक x है तो अगली जो संख्या होगा वो x + 1 होगा, क्योंकि आगे जो है वो एक का गैप होता है क्रमागत संख्या में, यानी 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो इसमें जो अंतर है यानी गैप जो है वो 1 का गैप है, इसीलिए एक संख्या अगर x होगा तो दूसरी संख्या x + 1 होगा। तो यही यहाँ लिखे हैं कि माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x + 1 है। यहाँ पर अब इसका
प्रश्न से अगर देखें आगे क्या करने बोला है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं x और फिर है x प्लस 1, यहाँ पे गुना, दोनों गुना में है और इन दोनों को गुना करने के बाद कितना दे रखा है 306। अब यहाँ से यहाँ अगर गुना करते हैं x का x में तो ये आ जाता है x स्क्वायर, फिर प्लस x का गुना करेंगे 1 में तो होगा x बराबर 306। अब इस प्रकार से यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 306 और बराबर 0। तो यहाँ पर देखें इसका भी अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण है और हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में ही दर्शाना है। तो यही हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखें 2 क्रमागत पूर्णांक था तो हम लोग x तथा x प्लस 1 लिए थे। अगर सवाल में पूछ देता कभी कि 2 सम पूर्णांक क्या होगा, यानी 2 क्रमागत सम पूर्णांक, तो यहाँ पे देखें 2 क्रमागत सम पूर्णांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, सम पूर्णांक यानी लगातार, अगर क्रमागत का मतलब लगातार होता है तो मान लो एक संख्या 4 है, 4 सम संख्या है, अगला जो सम संख्या होगा वो क्या होता है 6 होता है। तो अगर इसको हम x मान रहे हैं तो इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे जो है 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। तो 2 क्रमागत सम पूर्णांक पूछे तो वह होता है x तथा x प्लस 2। उसी तरह से अगर विषम पूर्णांक पूछे लगातार 2 तो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा, मान लीजिए कि एक संख्या मान लीजिए 9 है, तो 9 का अगला जो विषम पूर्णांक होगा वो क्या होता है 11। तो अगर ये x है तो ये इससे कितना ज़्यादा है, यह भी 2 ज़्यादा है, तो अगला जो होगा वो कितना होगा x प्लस 2 होगा। तो इसीलिए यह भी जो होता है x तथा x प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि अगर 2 क्रमागत सम पूर्णांक पूछे या 2 क्रमागत विषम पूर्णांक पूछे तो वह x तथा x प्लस 2 होता है, लेकिन अगर सिर्फ 2 क्रमागत पूर्णांक की बात की जाए तो वह x तथा x प्लस 1 आता है। इस तरह से इसको जो है वो याद रखना है। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन यानी दूसरा का तीसरा अगला पेज पर समझते हैं। देखें ये सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए इसे लिखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, मान लेते हैं इसका आयु कितना है x वर्ष। अब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो इससे 26 वर्ष बड़ी है, देखिए इससे 26 वर्ष बड़ी है तो हो जाएगा x प्लस 26, यानी इसकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अब 3 साल बाद 360 हो जाएगी, तो 3 साल बाद कितना हो जाता है, यानी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितना है x है, तो 3 साल बाद यानी 3 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। अब जो है इसकी माँ की भी आयु 3 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर रोहन की आयु बढ़ रहा है तो उसकी माँ की आयु तो स्थिर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसका आयु कितना था पहले x प्लस 26। अब 3 वर्ष बाद ये भी हो जाएगा तो इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। प्रश्न से क्या कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद जो है वो 360 हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद आयु ये है, ये और ये है, तो 3 वर्ष बाद जो है x प्लस 3 है रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु है x प्लस 29, और इन दोनों का क्या करना है गुणनफल, यहाँ पे क्या है गुना है, बराबर कितना हो जाता है 360। तो x का गुना अगर x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुना करेंगे 29 के साथ तो प्लस 29x, फिर 3 का गुना होगा x के साथ तो 3x, और दोनों जगह प्लस है तो क्या होगा प्लस, और फिर 3 का गुना होगा 29 के साथ तो 29 तिया 87 बराबर 360। अब यहाँ पर ये दोनों देखो
एक्स का ये भी है और ये भी एक्स का है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब प्लस माइनस माइनस 360 में से अगर 87 चला गया तो 273, चिन्ह किसका होगा, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ चिन्ह होगा माइनस बराबर का 0। अब इसका अधिकतम घात देखें तो कितना है 2, इसका मतलब ये जो है वो क्या है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के रूप में ही हमें दिखाने बोला था, तो यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला पेज पर करते हैं दूसरा का लास्ट सवाल यानी चौथा सवाल। इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी एक रेलगाड़ी है जो कि उसका समान दूरी है, कितना है 480 किलोमीटर, और अगर इसका चाल में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दिया जाए तो यह 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है तो मानेंगे रेलगाड़ी की चाल x है। तो यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी इसका कितना दिया है, तो दूरी आप देख सकते हैं, दूरी जो दिया गया है वो 480 किलोमीटर दिया है, तो दूरी कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पर देखें तो समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है, दूरी है 480, तो दूरी के पास लिखेंगे 480, और चाल कितना है, चाल है x, तो यहाँ लिखेंगे x, यानी इतना घंटा समय लेगा। लेकिन अगला लाइन में बोल रहा है कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो तो इसका चाल में लिखेंगे यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होने पर जो इसका चाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले कितना था x, तो x में अगर कमी हो रहा है यानी ये 8 घटा देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो समय है वो कितना लगेगा, तो समय बराबर अभी क्या फॉर्मूला लिखे, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो पुराना वाला ही है, दूरी कितना है 480, तो यहाँ लिखेंगे 480 बटे चाल, फिर कितना है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो जाती है तो चाल हो जाता है x माइनस 8, तो यहाँ पर जो चाल होगा वह होगा x माइनस 8। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों जो है वो प्रश्न से चलेंगे, समान दूरी है तो प्रश्न से ये दोनों अगर समान है तो यहाँ लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, और यहाँ पर लिखेंगे ये देखिए बराबर होगा किसका, 480 बटे x का। इससे आगे लिखा है अगर कहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो 3 घंटा अधिक कौन लेगा, जिसका चाल में कमी हुआ है। अगर किसी गाड़ी का चाल यानी स्पीड कम हो जाए तो वह समय ज़्यादा लेगी, तो समय ज़्यादा कौन लेगा, ये, क्योंकि इसका जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है। तो अगर ये 3 घंटा ज़्यादा ले रही है इसका मतलब ये 3 घंटा कम ले रहा है। इक्वेशन बराबर करने के लिए अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो इसे भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ये समय ज़्यादा ले रहा था और ये कम ले रहा था, तो अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो इसको भी बराबर करने के लिए ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। ये जो हो जाएगा यहाँ पे देखें 480 बटे x माइनस 8, और ये बराबर के इस तरफ है तो इसको इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 480 बटे x बराबर, ये यहीं का यहीं रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और ये x। अब यहाँ पर देखें तो ये 480, अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या x, और यही x गुना हो जाएगा 480 में, तो यहाँ 480 में x गुना होगा 480x, फिर माइनस x से x कट जाएगा तो x माइनस 8 बच जाएगा, तो x माइनस 8 गुना होगा किस में, 480 में, तो ये 480 में गुना हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 3। अब यहाँ पे 480x और ये माइनस 480 का गुना होगा x के साथ, तो 480x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर 480 का गुना होगा इस 8 में,
तो कितना हो जाएगा, ये 0 8 64 के 4 बाकी 6 8 चक 32 और 6 38 हो जाएगा। और ये बट्टे में यहाँ देखिए ये भी गुना होगा तो x का गुना होगा x के साथ, तो x स्क्वायर, और फिर माइनस 8 का गुना होगा x के साथ तो 8x, और ये बराबर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कैंची का गुना कर देंगे तो इससे गुना हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर का गुना होगा 3 में तो 3x स्क्वायर माइनस 8 का गुना होगा 3 में तो 8 3 24, और ये x का x बराबर 38 40 का गुना होगा 1 में तो फिर वही हो जाएगा 38 40। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 38 40 बराबर का 0। अब 3 देखें, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो 3 हमें सब दे सकता है, तो 3 को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर 3 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 8 बार में, यहाँ लिखेंगे 8x माइनस फिर 3 का टेबल में ये कितना बार में आता है, तो 3 कम 3 3 6, यहाँ 2 3 8 24, और ये बच जाएगा 0, और ये बराबर का 0। ये गुना में है, अगर इसको इधर भेज देंगे तो भागा होकर के 0 बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के रूप में हमें निकालने के लिए कहा गया था। यही हो गया आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये था आपका 4.1 का दूसरा का चौथा सवाल, इसमें पूरा जो है वह खत्म हो गया। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2। तब तक के लिए जय हिंद।